हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और अभी हो रहा है समय दोपहर के 1 बज रहे हैं और दिया आ चुकी है घर पर। वो क्यों आई है इतनी जल्दी? वैसे उसकी 2 बजे छुट्टी होती है जैसा कि आपको पता है, लेकिन वो आज आ गई है जल्दी। वो आपको आगे पता चल जाएगा। और मैं यहाँ पर कुछ कपड़े सिलने वाली हूँ और दिया ने ये सारी रील वगैरह नीचे गिरा दी थी, तो मैं उनको कर रही हूँ सही। और जो मेरी बगल वाली भाभी थी जो मुझे कपड़े दे गई थी सिलने के लिए, मैं उनका आज सूट सही करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो बोल रही थी कि आप मेरा सूट सही कर दो। तो मैं वही चीज़ कर रही हूँ, उनका अभी सूट सही कर रही हूँ। और आज का व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ और आज है मंडे। तो हैप्पी मंडे ऑल ऑफ यू। और इस टाइम तो बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट ऑल माई स्वीट स्वीट सब्सक्राइबर के बच्चों और नहीं, और आप भी मुझे देखते हो तो थैंक यू। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और अभी हो रहा है समय 3 बज रहे हैं। और अभी मैंने मेरा जब काम वगैरह सारा हो गया था, तो आज क्या हुआ था पता है? आज ये हुआ था कि मतलब दिया फ्राइडे सैटरडे को नहीं गई थी स्कूल, और आज गई थी। तो उसके आज से एग्ज़ाम स्टार्ट थे, जो कि मुझे पता नहीं चल पाई थी कि आज से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। बट उसके सारी तैयारी ऑलवेज रहती है, मतलब ये नहीं करती दिया कि जैसे आज ही उसके एग्ज़ाम हो तो आज ही वो याद करे। मैं उसे ऑलवेज याद रखती हूँ, तो उससे कभी भी आप कुछ भी पूछ लीजिए वो हमेशा बता देती है। और उसके बाद उसके टीचर फिर घर पे छोड़ने आई थी, तो मैं लेट हो, मुझे पता था कि उसका जो शेड्यूल होगा वही होगा, मैं तो उसी टाइम उसे लेने जाने वाली थी। बट उसकी टीचर घर पर आ गई लेने की और बता गई कि कल से आज से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसके टाइम टेबल चेंज हो गया है। और आज मैंने एक बहुत बड़ी बात पूरी कर दी। जो मेरे जस्ट बगल में भाभी मुझे दे गई थी अपने सूट, मैंने उनके वो सूट कर दिए कंप्लीट। और अभी तक मेरे हस्बैंड खाना खाने नहीं आए हैं। मैंने उनको फ़ोन किया था, वो बोल रहे थे मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। और मैं सोच रही हूँ शाम के लिए आलू बॉईल कर दूँ और आलू सूखे वाले आलू बनाऊँ शाम को। और अभी मैं आलू उबलने ही रख दूँगी ताकि वो जल्दी मैं बना पाऊँ शाम को। तो और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं है खाना खाने के लिए। सोच रही हूँ जल्दी आ जाए ताकि मैं उन्हें खाना खिला पाऊँ। अभी कॉल करती हूँ। और मुझे अभी जाना है अपने हस्बैंड के काम से बैंक भी, क्योंकि उनका नंबर अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ था उस दिन। और आज मैंने बाल में पफ नहीं बनाया, ऐसे बाल कर लिए हैं खुले, तो इस वजह से। और कई लोग पूछते हैं कि मेरे वाइट स्पॉट किसके हैं, तो मैं बता दूँ मेरी ये वाइट स्पॉट में जल गई थी उसके हैं, छोटे पे जल गई थी तो उसी के हैं। तो ये कोई स्पॉट नहीं है, जले का स्पॉट है, इस वजह से। कोई वो एक बीमारी होती है ना, वो जो कई जगह दाग दाग हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं है, जल गई थी मैं उसी का। तो ये यहीं पर है बस। और चलिए फिर चलते हैं, कॉल करके पूछ लेती हूँ वो कितनी देर में आने वाले हैं। क्या दूसरा दिन आऊँ? हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और अभी हूँ मैं किचन में। हाँ, मेरी दूसरा वाला बोतल है ना, जो गंदा वाला ठीक है। तो गाइस मैं अभी हूँ किचन में और अभी हो रहा है समय शाम के 7 बज रहे हैं। और अभी सिलाई सीख कर मैं आ चुकी हूँ और अभी मैं आई हूँ किचन में। मैं सोच रही थी थोड़ी सी चाय बना लूँ और दिया के लिए कुछ खाना बनाना है, और आलू की सब्जी अपने हस्बैंड के लिए बना दूँ। और आलू वगैरह बॉईल में ऑलरेडी कर गई थी, सारा काम मैं करके गई थी, बस मुझे सब्जी को आलू को फ्राई करना है। तो सोच रही हूँ आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। देखिए, आलू फ्राई बॉईल वाले सभी कर लेते हैं, लेकिन मैं किस तरीके से करती हूँ ये मैं आपको शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ये मत कहिएगा कि ये सब अपना ज्ञान ना बांटें, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ज्ञान ना बांटें अपना, हमें आता है तो कोई बात नहीं, आपको आता है, लेकिन मैं जिस तरीके से करती हूँ मैं वो शेयर करने वाली हूँ।
और इसके बाद में जो मुझे प्यारे प्यारे लोगों ने कल के ब्लॉग में जो कमेंट किए हैं कि दीदी आप मेरा नाम लेना, पता है आप लोग ऐसा बोलते हो ना दिया, आप लोग ऐसा बोलते हो ना कि दीदी आप मेरा नाम लेना, मुझे मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मतलब आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। और अभी मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। किसी ने मुझसे पूछा था, हाँ प्रिंसेस कमल ने पूछा था मेरे से कि दी आपको वॉच टाइम कितना रह गया, तो मेरा अभी वॉच टाइम 1200 आवर रह गए हैं, 1200 घंटे रह गए हैं, लेकिन आप लोगों का इतना ही प्यार रहा। तो गाइस आप लोग मुझसे इतना प्यार करोगे तो मेरा वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी ही चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात और बोल दूं, एक मेरी फ्रेंड है स्मार्ट इंडियन यूट्यूबर सारिका, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे इतने व्यूज़ तो नहीं आते हैं कि मैं बोलूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा चैनल ग्रो कर गया है, ऐसा नहीं है, बट मेरे को इतनी उम्मीद है कि मेरा चैनल, अगर आप लोगों का इतना प्यार रहा ना तो दिल से मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज होगा। और मेरा एक सपना है जो मैं आज जब आप लोगों से मैं सारी बात शेयर करती हूँ तो मैं ये भी बात शेयर करूँगी कि मेरी फर्स्ट सैलरी से मैं क्या करूँगी, ये मैंने सोच के रखा है। क्योंकि क्या होता है, सभी लोग अपना अपना सोच के रखते हैं, मेरी यूट्यूब से फर्स्ट सैलरी आएगी तो मैं ये करूँगी ये करूँगी। तो मेरा जो फर्स्ट सोचना है कि मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा सोचना है जो लोग गरीब होते हैं ना, फुटपाथ पर आपने देखा होगा जब हम निकलते हैं तो भिखारी वगैरह होते हैं और जो साइड से बैठे रहते हैं, कुछ टेंट टाइप में बना के बैठे रहते हैं, तो उनके लिए कुछ कपड़े डोनेट करने के लिए। तो गाइस अभी मेरी फ्रेंड का कॉल आ गई थी तो मैंने उससे बात करी है, तो जस्ट मैंने अभी उससे बात करी थी और उससे मैं बात कर रही थी तो वो थोड़ा सा दुखी थी। उसका नाम है स्मार्ट इंडियन यूट्यूबर, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और सिस्टर, मेरी सिस्टर तो है ही है, मेरी सिस्टर तो मेरी सिस्टर है एक तरह की, सब कुछ है, सारी हेल्प करती है सब कुछ। लेकिन एक स्मार्ट इंडियन यूट्यूबर है, वो मेरी फ्रेंड है, आप उसका स्मार्ट ओनली डालोगे तो भी उसका चैनल निकल आएगा। तो जैसे आप मेरे को प्यार करते हो वैसे आप उसको भी प्यार कर सकते हो और मेरे चैनल को, उसके चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फैमिली के साथ। तो हाँ, शेयर करिए अपनी फैमिली के साथ और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करवाइए, क्योंकि मेरी फ्रेंड का है ऑलरेडी रिव्यू में जा चुका है, बहुत काफ़ी दिन हो गए उसके चैनल को रिव्यू में गए हुए। मैं चाह रही हूँ कि उसका जल्दी से मोनेटाइज हो जाए चैनल, फिर मेरा जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। और मेरी जो सैलरी आएगी, फर्स्ट सैलरी जो मैं बता दे रही हूँ, जो मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी, मेरे रियल सपना है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, जो रोड पर रहते हैं, उनके लिए मैं कपड़े कुछ डिस्ट्रीब्यूट करूं, कुछ खाना डिस्ट्रीब्यूट करूं। और मेरी अगर वाइटली से नहीं, अगर मेरी अच्छी सी इनकम फ्यूचर में होती है किसी भी चीज़ से, तो जैसे गरीब लोगों के डेली शाम को खाना मैं कराऊं अपने हाथों से, तो मुझे बहुत 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 खुशी होगी अगर मेरे को भगवान इस लायक बनाता है तो। ठीक है, तो और अभी मैं किचन में आ गई, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए ये गरम हो चुका है। हम इसमें डाल दूंगी हींग 1 पिंच। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ जीरा। मैं इसमें टमाटर का यूज नहीं करूंगी। अगर आपको टमाटर वाले पसंद है, कुछ लोगों को होंगे पसंद, तो मैं टमाटर वाले लोग खाते होंगे, बट मैं नहीं खाती हूँ टमाटर वाले। अब मैं डाल दूंगी इसमें हल्दी और मैं इसको अच्छी तरह से चला लूँगी ताकि ये जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से हो जाए। अब मैं डालूंगी इसमें धनिए, डालूंगी इसमें मिर्च, अपने स्वाद अनुसार मिर्च डालिए। मैं इसे अच्छी तरह से
भून लूँगी मसाले को। अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पर आलू। अब मैं डाल दूँगी ऊपर से नमक। इसको अच्छी तरह से मसाले में अंदर डुबो दूंगी। सारे मसाले में एकदम जैसे पकौड़े बेसन में डालते हैं इस तरह से। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। आप इस तरह से एक बार बनाइएगा। और अब मैं डाल दूंगी इसमें नमक। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए। मैं भी अपने स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर नमक, क्योंकि ये सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए सब्जी है, क्योंकि वही रात में खाते हैं, बाकी सब दिन में खा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये सब्जी बनके तैयार है। तो आप लोग बताइएगा आपको ये सब्जी बनाकर कैसी लगी। तो चलिए फिर मैं अभी बना लेती हूँ रोटियाँ, सॉरी पराठे मेरे हस्बैंड के लिए। मम्मी हमारी रोटी पापा की नहीं हमारी। ठीक, तो मैं बना लेती हूँ पराठे, ताकि वो मेरे हस्बैंड आए तो उनको खाना मतलब गरम गरम बना के नहीं खिला पाऊँ, क्योंकि वो रात में 10:30 बजे आती है और 10:30 बजे आने की वजह से काफी रात हो जाती है। फिर गरम बना के खिलाते हैं तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तू बना के रख दिया कर, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है और रात को सोते सोते मुझे 1 बज जाता है। तो इस वजह से वो बोल रहे थे गरम बना के रख देना, तो मैं ठंडा खाऊंगा आज गरम सब्जी से, इस वजह से। तो चलिए फिर बना लेती हूँ मैं खाना। close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. खाना बनाकर आ चुकी हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो खाना खाने आए थे दोपहर में, तो उन्होंने बोल दिया था कि तुम मेरे लिए खाना ना बना के रख देना, क्योंकि फिर मैं लेट हो जाती हूँ। मैं सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बेटी को रेडी करना, उसे नहलाना धुलाना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, मंदिर जाना और फिर उसको छोड़कर भी आना, ये सारे काम सुबह रहते हैं, तो मुझ पर टाइम नहीं होता। फिर इस वजह से उन्होंने बोला कि तुम मैं लेट हो जाती हूँ सोने के लिए, तो फिर तुम ऐसा करो खाना बना के रख देना। तो मैं उनके लिए जस्ट खाना बनाए आई हूँ और उनको
वो 10:30 11 बजे, 10:30 तो आराम से उनको बज ही जाते हैं आते आते भी। तो वो हाथ पैर वगैरह धोते हैं, तो उनको धोते मतलब इस तरह से तो उन्हें 11 बज जाते हैं। और उसके बाद फिर वो खाना वाना खाते हैं, तो 11 से बाद में बज जाते हैं। तो 12 12:30 बजे, और फिर बर्तन वगैरह मैं साफ़ करती हूँ। तो उस वजह से मेरी सास वगैरह, जैसे कि आप लोगों को मैंने हर बार बताया, सास मेरी दूसरे वाले घर पर दुकान करती हैं, रहती वो मेरे साथ ही हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं। तो वो वहाँ पर दुकान करती हैं। फिर वो वहाँ पर अपना खाना ले जाती हैं, सुबह ही ले जाती हैं। और शाम आती हैं, वो दिन में कोई काम होता है तो वो आती हैं, वो काम करके फिर ले जाती हैं। मतलब वो दुकान करती हैं, तो इस वजह से वो वहाँ पर खाना अपना सारा बांध बांध कर ले जाती हैं और वहीं पर खाती हैं वहीं पर। तो वो बर्तन सारे आते हैं, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं। अभी मैं चाहती हूँ तो अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी फ्री हो सकती हूँ, बट नहीं हो पाती हूँ। क्यों? क्योंकि जब उधर से बर्तन आएंगे दुकान से और मेरी सास की दुकान से, और क्योंकि मेरी ननद भी चली जाती है वहीं पर, और फिर उनके भी बर्तन तो काफ़ी सारे तब बर्तन हो पाते हैं, क्योंकि अभी तो मैं ही रह जाती हूँ घर पर, मैं और मेरी बेटी। तो हम लोगों के कितने बर्तन होंगे, बाकी सबके तो दुकान पर और उधर रहते हैं। तो फिर रात में ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो मुझे 12-1 बज जाता है सोते सोते। 12 12:30 बजे, तो 12 तो आराम से बज ही जाते हैं मुझे रूम में आते आते भी। तो मेरे एक स्वीट से सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप लोग कितने फैमिली में हैं। तो मेरी फैमिली में एक मैं हूँ, मेरे जेठ भी हैं, मतलब मेरे भैया भी हैं बड़े, मेरे हस्बैंड से बड़े हैं। और वो अलग रहते हैं, और वो और उनकी वाइफ, मतलब मेरी जेठानी अलग रहती है मेरी सास से। वो शुरू से ही अलग रहती हैं, अभी से नहीं। मेरी शादी, उनकी शादी हुई थी वो तुरंत ही अलग हो गई थी। अलग ही रहती हैं, लेकिन वो बहुत 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 प्यारी हैं। और मैं उनसे आपको ज़रूर 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 मिलवाऊंगी। और बहुत अच्छी है वो सच में। अगर भारती दीदी आप मेरा व्लॉग, वो मेरे व्लॉग भी देखती हैं और बताती भी हैं। तो अगर आप मेरी व्लॉग देख रही हो तो थैंक यू, और कमेंट भी करना, और थैंक यू करके जो भी आप कर पाओ, ठीक है। और मेरे जेठ हैं एक, फिर मेरे हस्बैंड ने हैं, और फिर मेरे देवर हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो मेरे साथ ही रहते हैं। और एक ननद है मेरी एज की है, बट वो पढ़ रही हैं, वो बीटीसी कर रही है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। मैं शादी शादी से पहले पढ़ी थी, शादी के बाद नहीं पढ़ी हूँ। क्योंकि देखो हर किसी की सोच अलग अलग होती है। तो मेरे ससुराल वालों की सोच ये है कि मेरी ननद का पढ़ना ज़रूरी है, मेरा नहीं है ज़रूरी। और कुछ भी होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है, और काफ़ी सारी बातें होती हैं। तो इस वजह से मेरी पढ़ाई मैं नहीं पूरी कर पाई। तो लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी, जो मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, तो वो मेरी बेटी करे। तो गाइज आज मैं नाम ले लेती हूँ। और पता है मुझे इतनी खुशी हो रही है, आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखिए ना तो मैं इतनी सुंदर हूँ, और ना ही मैं इतनी अच्छी मतलब मेरी मेरी जो मैं बहुत पैसे वाले घर से हूँ, ये भी नहीं है। मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और ना ही मैं इतना शो ऑफ, जैसे कि लोग मेकअप कर करके ब्लॉग करते हैं, मैं ऐसा भी कुछ नहीं कर पाती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे एकदम सिंपल रहती हूँ, और जैसे मैं अपने घर का सारा मैनेज करती हूँ, सब वही बात आपको शेयर करती हूँ, और वही बातें आपसे बोलती हूँ। तो आप लोग तब भी मुझे इतना प्यार करो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मेरा हर ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होता है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और मेरा फेसबुक पेज है सोच बदलो देश बदलेगा, आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। और अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो इंस्टाग्राम पर, तो शेयर करने का, तो आप मुझे वहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजिए, और वो स्क्रीनशॉट मैं अपनी वीडियोस में भी डालूंगी। हर वीडियो में आपके स्क्रीनशॉट डाला करूँगी, लेकर अपने यहाँ पर ऊपर जरूर डाला करूँगी कि इन्होंने मेरी इतनी इतनी बार वीडियो सेंड करी, और नाम भी बोला करूँगी कि इन्होंने मेरी 5 बार अपनी फैमिली में आज वीडियो शेयर करी। और इंस्टाग्राम पर भी, इंस्टाग्राम से आप मुझे वहाँ पर सेंड करिए फ़ोटो, और मैं वहाँ से आपके फ़ोटो लेकर आपके ब्लॉग में डालूंगी, ठीक है। तो दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और तो मैं नाम ले लेती हूँ अब। पहला नाम है बिट्टू चौहान। सो थैंक यू डियर, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और दिल से थैंक यू बोलती हूँ मैं आपसे। सेकंड है लाजमी। इतना प्यारा नाम है लाजमी। सो थैंक यू डियर कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका नाम ले पाऊँ, क्योंकि देखिए मैं बहुत छोटी हूँ और कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के सामने, और आप लोग मुझे इस तरह से प्यार करते हो, सो बहुत बहुत अच्छा लगा।
एक है नीता नंदा। सो थैंक यू डियर, आपने मेरे इतना प्यार करा और मेरा इतना सपोर्ट करा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह से सपोर्ट करिए। और थर्ड है सलमा असमत। सो थैंक यू डियर, मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। फिफ्थ है दिशा सोनी। दिशा मेरी सिस्टर का भी नाम है, पता है, मेरे से जो छोटी मेरी सिस्टर है सो उसका नाम भी दिशा है। सो थैंक यू डियर, मुझे इतना प्यार करने के लिए, लव सो लॉट। और मोना चौधरी की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। और मोना चौधरी ने मुझसे बोला था कि दी आप ताजमहल की वीडियो बनाइए, तो डियर जरूर जरूर मैं आपकी ये विश पूरी करूंगी। मैं यहाँ पर व्लॉग बना रही हूँ तो मैं सिर्फ आपकी विश पूरी करने के लिए बना रही हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ, आप लोग मुझसे कुछ सीख पाएँ और कुछ भी न्यू कर पाए। मैं DIY वगैरह, ये जो फ्लावर पॉट आपको दिख रहा है ये मेरे DIY है। जैसे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं आपको DIY करना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने अपना रूम सजाया है। मैंने मार्केट की कोई भी चीज़ नहीं ली है अपने रूम सजाने में। ये जो अलमारी है दिया की, ये मार्केट की, कूलर है मतलब ये मार्केट का, ये भी DIY वाली अलमारी है। और ये फ्लावर पॉट वगैरह है ये सब मेरे DIYs हैं। और जितने भी आप इस बेड के पास जगह देखते हो वो भी मेरे DIY हैं, सभी चीज़ DIY है। मैं शेयर करूंगी आपको, आप जरूर बनाना, बहुत अच्छा लगता है बनाकर, क्योंकि अपने हाथ की कोई चीज़ हम बनाकर नीचे रखते हैं मतलब सजाते हैं ना, तो उसका कुछ और ही आनंद होता है। तो मैं जरूर ताजमहल की विश पूरी करूंगी आपकी। राजू सैनी जिनकी आईडी का नाम है, उनका नाम है कुलदीप कौर। सो थैंक यू कुलदीप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे इस लायक समझने के लिए कि आपने मुझसे बोला। और वो पंजाब से हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं पंजाबी स्कूल में पढ़ी हूँ, मुझे पंजाबी लोग बहुत पसंद है। और मेरी जो फेवरेट टीचर थी इंटर की, उनका नाम था जसमिंदर कौर और उनको प्यार से कुल्ले मैम बोलते थे, लेकिन उनका नाम था जसविंदर कौर। तो वो भी कौर है और आप भी कौर हो। सो थैंक यू। और मैं पंजाबी स्कूल से, मैंने 9th से इंटर पंजाबी स्कूल से करी है। तो और अगर मैं उस स्कूल में गई तो आपको मैं गुरुद्वारा भी वॉच कराऊंगी, जल्दी मैं अपने स्कूल का टूर कराऊंगी, अपने कॉलेज का और अपने गुरुद्वारे का भी। सो थैंक यू। ये वीडियो और ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और इसी तरह से मेरे चैनल को प्यार करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलती हूँ, बाय बाय। और कुछ लोगों ने मुझसे बोला था जली कैसे, इसका आंसर मैंने दे दिया है, क्योंकि ये मैं जल गई थी छोटे पे और अभी मतलब मेरे पैसे अरेंज हो जाएंगे तो मैं सर्जरी करा लूँगी इसकी। क्योंकि मेरे पापा वो मतलब डॉक्टर ने मेरे पापा से बोला था कि 20 साल की हो जाए तुम्हारी बेटी तब वो सर्जरी होगी। और 20 साल में मेरी शादी हो गई थी तो नहीं करा पाए पापा, और फिर तो शादी हो ही गई, फिर तो हुई ही नहीं। और अगर मेरे पे खुद के पैसे हो जाएंगे तो मैं ज़रूर करा लूँगी, लेकिन सबसे पहले अपने लिए बाद में सोचूंगी। लेकिन जो पहले मेरा सपना है YT से करने का, पहले मैं दूसरों के लिए करूँगी, उसके बाद अपने लिए। तो गाइज मैं ये वीडियो और ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलती हूँ, बाय बाय।